फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहुस सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िज़ा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहुल लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान फ़ीना बाज़िलन मुहजतह व मुवत्तिनन अला लिक़ाइल्लाह फ़लयरहल मअना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आल मुहम्मद। आइज़ान मोहतरम, सामईन गिरामी, इस रज़ा ख़ाने की इस जारी मजलिस अज़ा में आपके सामने पैगाम हुसैनी, खुतबात हुसैनी के आईने में कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश की। मौला ने कई खुतबे इरशाद फरमाए, कई खुतूत दूसरों को भेजे और कई अफराद की मुलाकात में मुख्तलिफ़ कलिमात इरशाद फरमाए। मैंने कल जिस खुतबे का इंतखाब किया था कि मौला जब मक्के से करबला की तरफ रवाना हो रहे थे तो निकलने से पहले जिस खुतबे का इंतखाब किया था, मौला ने जो खुतबा दिया था, उसका एक कलमा मैंने आपके सामने कल अर्ज़ किया था। रिज़ल्लाहु रिज़ाना अहलल बैत। अल्लाह की मर्ज़ी हम अहले बैत की मर्ज़ी है। उसी खुतबे का तकरीबन ये आखिरी हिस्सा है जहाँ मौला अपने सफ़र की, अपने क़याम की जो मुहिम चीज़ है उसे सबके लिए वाज़े करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। से मौला फरमाते हैं, मन कान फ़ीना बाज़िलन मुहजतह। देखो अब मैं मक्के से जा रहा हूँ करबला की तरफ, जो हमारी राह में अपना खूने जिगर दे सकता हो, व मुवत्तिनन अला लिक़ाइल्लाह, और जो लिक़ाए परवरदिगार को अपना वतन बनाना चाहता हो, फल यरहल मअना, वो भी हमारे साथ इस सफ़र पे आ जाए। इसके बाद मौला ने फरमाया, हम कल सुबह इंशाअल्लाह मक्का से चले जाएंगे। मौला ने अपने इस जुमले के ज़रिए से अपने सफ़र की जो ख़ास खुसूसियत है उसे बयान कर दिया है।
कि जो अपना खून जिगर दे सकता हो वो हमारे साथ आए, जो लिकाए परवरदिगार को अपना वतन बना सकता हो वो हमारे साथ आए। यानी करबलाई बनने के लिए राह अहले बैत में खून जिगर देने की सलाहियत पैदा करनी होगी, लिकाए परवरदिगार को अपना वतन बनाने की सलाहियत पैदा करनी होगी, तब जाके हम इस सफ़र हुसैनी के हम सफ़र बन सकेंगे। इसमें जो असल कलमा है, दो जुमले फरमाए हैं मौला ने। कोशिश करूँगा कुछ बातें आज और कुछ बातें इस अज़ाख़ाने की अगली मजलिस में पेश करूँ, फिर नतीजा आपके सामने पेश करूँगा। ये जो कलमे बज़्ल है, बाज़िलन बज़्ल, इस पे गौर कीजिएगा। हर ज़माने में दीन इस्लाम को मुख्तलिफ़ तरीक़े से फैलाया गया, लोगों तक पहुँचाया गया। जब पैगंबर आए थे उस वक्त जो ज़रूरत थी, जो चीज़ दीन इस्लाम को चाहिए थी, जैसे पैगंबर ने अपने अखलाक के ज़रिए से लोगों को अपनी तरफ माइल किया, अमानतदारी के ज़रिए से अपनी तरफ माइल किया। जब इस्लाम आगे बढ़ा, पैगंबर ने इस्लाम का ऐलान किया, उसके बाद एक मकाम आया जहाँ पैगंबर को माल की ज़रूरत पड़ी। जहाँ पैगंबर को माल की ज़रूरत पड़ी वहाँ जनाब खदीजा ने आगे बढ़कर बज़्ल किया, अपने माल को खर्च किया, तो दीन वहाँ से आगे बढ़ा। दूसरे आगे बढ़कर मौला की जानबाज फिदाकारी शुजाअत चाहिए थी, मौला ने जंगों में बढ़कर अपनी शुजाअत को बज़्ल किया, अपनी जान को बज़्ल किया, तो वहाँ से दीन इस्लाम आगे बढ़ा। लेकिन अब मौला हुसैन का ज़माना ऐसा ज़माना आ चुका है कि इस ज़माने में दीन इस्लाम को न तो माल की ज़रूरत है, न तो किसी की हमदर्दी की ज़रूरत है, न तो किसी की खैर खाही की ज़रूरत है, न तो किसी की ज़बानी मदद की ज़रूरत है, न तो किसी की मादी मदद की ज़रूरत है, बल्कि मौला का ज़माना वो आ गया है जिसमें दीन इस्लाम को बचाने के लिए खून की ज़रूरत है। दीन इस्लाम को बचाने के लिए खून की ज़रूरत है। खून कौन देगा? मौला ने वाजे कर दिया, मन कान बाज़लन फीना मोहजत, जो हमारी राह में खूने जिगर देने की सलाहियत रखता हो वो हमारे साथ आए। मौला ने ये बिल्कुल वाजे करके बता दिया, देखो जिसे घर बार की फिक्र हो वो मेरे साथ ना आए, जिसे अपने बीवी बच्चों की फिक्र हो वो मेरे साथ ना आए, जिसे ज़मीन जायदाद की फिक्र हो वो मेरे साथ ना आए, जिसे मादी मुस्तकबिल की फिक्र हो वो मेरे साथ ना आए, जिसके अंदर कोई शक हो वो मेरे साथ ना आए, जो गफलत का शिकार हो वो मेरे साथ ना आए, जो जाहो हशम का तलबगार हो वो मेरे साथ ना आए, जो दौलत का तलबगार हो मेरे साथ ना आए, मेरे साथ वही आए जो अपना खून जिगर देने की सलाहियत रखता हो। इतना कह के मौला ने वाजे कर दिया कि मैं जिधर जा रहा हूं वहां खून जिगर देना पड़ेगा। अब यहां से गौर कीजिएगा, दीन इस्लाम बाज मकासिद में ज़हमत मांगता है, मेहनत मांगता है, सख्तियां बर्दाश्त करने की सलाहियत मांगता है, मुसीबतें बर्दाश्त करने की तवानाई मांगता है। आपकी ज़हमत चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपकी कुर्बानियाँ चाहिए। बाज़ औक़ात दीन ये मांगता है। छोटी सी मिसाल दूँ आपके सामने। दरवाजे पे एक फ़कीर आया,
आपने आराम से जाके कुछ पैसे उसको दे दिए, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़हमत नहीं है। लेकिन नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त आ गया, अव्वल वक्त पढ़ना है, आपको कामकाज छोड़ना पड़ेगा, अपना टाइम छोड़ना पड़ेगा, अपना दूसरा काम छोड़ के नमाज पढ़ना पड़ेगा। यानी जैसा मकसद होता है वैसे ही दीन इस्लाम आपसे आपकी ज़हमत मांगता है। यही हमारी दुनिया में भी होता है। जो कुछ न करे वो आगे नहीं बढ़ सकता, जो मेहनत करता है वही तरक्की करता है, जो ज़हमत करता है वही कमाल हासिल करता है, जो अपनी रातों की नींद खराब करता है वही आगे बढ़ता है, जो अपने दिन का सुकून खत्म करता है वही किसी लेवल पे पहुंचता है। बस यूं समझें, जिसकी जैसी ज़हमत होती है वैसे ही वो तरक्की करता है, जैसी ज़हमत होती है वैसे ही तरक्की करता है। अब मौला को शहीदे करबला बनाना है, मौला को दीन बचाना है। अब मौला को दीन बचाने के लिए, शहीदे करबला बनाने के लिए आसान लोग नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग चाहिए जो अपना खूने जिगर देने की ताकत रखते हों। दीन इस्लाम बचाना है, उसे शहीद करबला बनाना है, तो उसे खूने जिगर देने की सलाहियत पैदा करनी होगी। अगर वहबे कल्बी को शहीद करबला बनना है तो खूने जिगर देना पड़ेगा। अगर ज़ुहैर को शहीद करबला बनना है तो उसे खूने जिगर देना पड़ेगा। अगर हुर को अपने मौला से अपनी तकदीर लिखवानी है तो माफी मांग के मौला की राह में खूने जिगर देना पड़ेगा। सलावत पढ़े मैं मोहम्मद वाला। एक बात और कहता चलूं, जब इंसान ज़हमत करता है, मेहनत करता है, तरक्की करता है, तो जैसी तरक्की करता है वैसे ही उस पर नाज किया जाता है, वैसे ही उसकी तारीफ़ की जाती है, वैसे ही उस पर नाज किया जाता है। कम ज़हमत की, कुछ तरक्की की, सिर्फ माँ बाप ने नाज किया, और बेहतर तरक्की की भाई बहन ने भी नाज किया, थोड़ी सी और तरक्की की रिश्तेदारों ने नाज किया, कुछ और तरक्की की मोहल्ले वालों ने नाज किया, कुछ और तरक्की की सारे अज़्ज़ा ने नाज किया, कुछ और तरक्की की पूरे गांव ने नाश किया, कुछ और तरक्की की पूरी कौम ने नाश किया। अब मौला शहीदे करबला बना रहे हैं, एक बेहतरीन तरक्की दे रहे हैं, तो कोई ऐसी भी जात हो जो इन पे अच्छे से नाश करे। तो शहीदे करबला पे नाश करने के लिए किसी सहाबी का जुमला नहीं चाहिए, इमाम सादिक की ज़बान चाहिए, इमाम ज़बाना का ज़बान चाहिए। खुद मौला हुसैन ऐसे नाश करते हुए नजर आए जैसे सहाबी मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई हसन को मिले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और किया आपने। अब लेके आऊं आपके बज़ल, बाज़लन फीना मुहजता। ये बज़ल है क्या? बज़ल के माना है क्या? बहुत गौर कीजिएगा। आमतौर से जो माना किया जाता है, बज़ल यानी खर्च करना, बज़ल यानी दे देना, बज़ल यानी बख्श देना, बज़ल यानी अता करना, ये इसका मामूली माना है। लेकिन बज़ल का जो दकीक माना है, कई दकीक माना, मैं एक माना बयान कर रहा हूँ। एक तो खूने जिगर देने वाली बात है, वो भी है, लेकिन एक माना इस पर गौर कीजिएगा। कभी कभी हम कुछ चीज़ देने के बाद, कोई चीज़ देने के बाद उसे बहुत मुहिम समझते हैं। यानी क्या? यानी हमने जो चीज़ दिया है, ये जो काम किया है बहुत ही मुहिम है। एक ये मरहला होता है।
एक मरला वो होता है जब इंसान कुछ देने के बाद भूल जाए, और जब भूल जाए तो कितनी ही अहम चीज़ क्यों न दे दी हो, देने के बाद वो उसे कुछ शुमार ही न करे, गोया कुछ किया ही नहीं। और किया बज़्ल का माना यानी एक मर्तबा कुछ देने के बाद उसे मुहिम शुमार करे, एक मर्तबा कुछ देने के बाद गोया कुछ किया ही नहीं, ऐसा शुमार करे। मिसाल दूँ सामने की, आपके घर कोई मेहमान आया, आपने उसकी खातिरदारी की, खिदमत की, उसके लिए ज़हमतें बर्दाश्त की, हर तरह का आराम उसके लिए मुहैया किया। बहुत गौर कीजिएगा। अब जब वो मेहमान जाने लगा तो मेहमान ने, चूँकि आपने ज़हमत की थी, उसकी खिदमत की थी, तो मेहमान आपका शुक्रिया अदा करता है। गौर कीजिएगा यहाँ पे, मेहमान आपका शुक्रिया अदा करता है। जब वो शुक्रिया अदा करता है तो कभी ऐसा मौका आता है कि उसके शुक्रिया के जवाब में हम ये कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे मेहमान हैं, ये तो हमारा फरीज़ा था, ये तो हमारा फरीज़ा था। यानी इस फरीज़े में कहीं ना कहीं ये छुपा होता है कि हमने जो ज़हमत की है बड़ी मुहिम है, जो खिदमत की है, अहम काम किया है, ये तो हमारा फरीज़ा था। ये एक मरहला। लेकिन एक मरहला इससे ऊपर का है। गौर कीजिएगा, कभी कभी मेहमान जब आता है, खिदमत करते हैं, ज़हमत करते हैं, जब मेहमान जाने लगता है तो मेहमान जाते जाते जब शुक्रिया अदा करता है तो आप पलट के उससे कहते हैं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपके लिए एक बार क्या हम 1000 बार करने के लिए तैयार हैं। एक बार क्या हम आपके लिए एक बार नहीं 1000 बार करने के लिए तैयार हैं। बज़्ल में भी यही होता है, इंसान काम करने के बाद भूल जाता है कि आपके लिए एक बार क्या 1000 बार करने के लिए तैयार हैं। अब जो मौला ने कहा था, मन कान बाज़लन फीना मुहजतो, कौन है जो हमारी राह में अपना खूने जिगर दे दे, वो जो मौला की आवाज़ पे लब्बैक कह के अपना खूने जिगर दे रहे थे, उन्होंने भी शबे आशूर यही कहा था, मौला आपकी राह में एक बार का मरना क्या 70 बार मरेंगे तब भी काफी नहीं होगा। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मौला आपकी राह में एक बार का मरना क्या, अगर 70,000 बार भी कत्ल किया जाए तब भी आपके लिए कुछ नहीं है। ये मंजिल है बज़्ल की। ज़ियारत जामे कबीरा में क्या पढ़ते हैं, वबज़ल तुम अनफुसकुम फ़ी मरज़ाते, आप अहले बैत ने उस खुदा की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अगर जान से बढ़कर कुछ होता तो वो भी उसकी राह में कुर्बान कर देते, गोया कुछ नहीं किया। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, मौला फरमाते हैं, शियातुना अल मुतबाज़िलूना फ़ी विलायतना, शियातुना अल मुतबाज़िलून फ़ी विलायतना, हमारे शिया वो हैं जो हमारी राह विलायत में बज़्ल करते हैं, बज़्ल करते हैं, खर्च करते हैं। बहुत गौर जो मैंने माना बयान किया, देने के बाद उसे मुहिम शुमार नहीं करना। सादा माना करूं, जो हमारी राह में, हमारी राह विलायत में खर्च करते हैं, किसी को सही रास्ता दिखा दिया, किसी को अच्छा मशवरा दे दिया, किसी को अच्छी से मदद कर दी, लेकिन इससे आगे की मंजिल, एक मस्जिद बनवा दी, एक मदरसा बनवा दिया। मदरसा बनवाने के बाद अगर ये ख़याल आ गया कि बहुत बड़ा काम किया, गोया बज़्ल नहीं किया। अल मुतबाज़िलून, जो बज़्ल करते हैं, यानी मस्जिद बनवाने के बाद भूल जाइए, मदरसा बनवाने के बाद भूल जाइए, अज़ा खाना बनवाने के बाद भूल जाइए, फ़र्श अज़ा बिछवाने के बाद भूल जाइए, तबर्रुक बांटने के बाद
भूल जाइए, ये ख्याल ना आए कितना बड़ा काम किया, कहीं जाके ये ना कहें मैंने खर्च किया। अगर ये मरहला आया तो फिर अलमुतबाज़िलून फ़ी विलायतना की मंजिल पे नहीं आ सकते, ना आए वहाँ पे। इतना इत्मीनान क्यों है इस पे? क्योंकि जिसकी राह में दे रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा अता करने वाला है। सवा पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। मौला फरमाते हैं यब्न जुंदब युरफून शियातुना बेखिसालिन शत्ता, हमारे शिया मुख्तलिफ सिफ़ात से पहचाने जाते हैं। उसमें एक सिफ़त अल-बज़्ल लिल अख़वान, अपने मोमिन भाई के लिए बज़्ल करो, लेकिन बज़्ल को एहसान बना के ना करो। एहसान बना के ना करो कि मैंने किया है तो इंतज़ार करूं तुम भी इसका बदला मुझे दो। एक और हदीस सुनाता हूं आपके सामने, गौर कीजिएगा। इन्नल्लाह तलअ इलल अर्ज़, खुदा ने ज़मीन की तरफ निगाह किया, फ़ख्तारना, उस खुदा ने हम अहले बैत को चुन लिया, वख्तार लना शिया, खुदा ने हम अहले बैत के लिए शियों को चुन लिया। यहाँ सिफत देखिएगा, कौन है शिया? यंसुरूनना, जो हमारी मदद करते हैं। फिर फरमाते हैं मौला यफ़रहूना लिफ़रहना व यहज़नूना लिहुज़्नना, हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गमगीन होते हैं। लेकिन रोक रहा हूँ आपको, मैंने भी जुमला जानबूझ के बोला ये वाला। हमारे यहाँ जो पाया जाता है यही कहते हैं, उनके गम में गमगीन रहो, उनकी खुशी में खुश रहो। लेकिन ये जो ग्रामर का मसला यहाँ पे है, अगर जो माना हम करते हैं कि हमारे गम में गमगीन रहो, हमारे खुशी में खुश रहो, तो यहाँ पे मौला कहना चाहिए था यफ़रहून फ़ी फ़रहना यहज़नून फ़ी हुज़्नना। लेकिन मौला ने क्या कहा? यफ़रहून ले फ़रहना यहज़नून ले हुज़्नना। क्या मतलब? यानी हमारी खुशी के लिए खुश रहो, हमारी खुशी के लिए खुश रहो, हमारे गम के लिए गम रहो, गमगीन रहो। क्या मतलब कहने का? यानी मतलब कहना मौला ये चाहते हैं कि देखो, जब भी खुशी मनाना, जब भी गम मनाना, तो अपने एतबार से ना मनाना, हमारे एतबार से मनाना। जब खुशी मनाना, गम मनाना, अपने एतबार से न मनाना, हमारे एतबार से मनाना। अपनी खुशी के एतबार से खुश न होना, हमारी खुशी के एतबार से खुश होना। अपने एतबार से गमगीन न होना, हमारे गम के एतबार से गमगीन होना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसके बाद मौला फरमाते हैं वयबज़ुलूना अनफुसहुम व अमवालहुम फ़ीना, और हमारे शिया वो हैं जो हमारी राह में अपनी जान भी बज़्ल करते हैं, अपना माल भी बज़्ल करते हैं। जब इस मंजिल पे आते हैं तो फ़उलाइक मिन्ना, फिर वो हम में से हो जाते हैं। जब इस मंजिल पे आते हैं तब जाके वो हम में से हो जाते हैं। एक बार मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलावत पढ़ेगा। ये जो मौला ने कहा था कि मन कान बाज़लन फ़ीना मुहजता, जो कौन है जो हमारी राह में खूने जिगर दे, मौला ने सिर्फ कहा नहीं था, इसको करके दिखाया है, करके दिखाया है। और ये मैं नहीं कह रहा। जब आप ज़ियारत अरबईन पढ़ेंगे तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व बज़ल मुहजतहु फ़ीक, मौला आपने, मौला हुसैन ने खुदा की राह में अपना खून जिगर दिया। जो मौला के साथ आए थे करबला में, उन्होंने भी ये काम किया। मैं नहीं कह रहा। ज़ियारत आशूरा पढ़िए,
सजदे में क्या पढ़ते हैं? वसब्बित ली कदम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। कौन? अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दुनल हुसैन, जिन्होंने राह हुसैन में अपना खून जिगर दिया। ये है सिफत बज़ल की। व बज़ल तुम अनफुसकुम फ़ी मरज़ाते, अपना खून जिगर दे। इसकी ताबीर में बदल रहा हूँ, यानी जो हमारी राह में शहीद होने वाला हो, जो हमारी राह में शहादत नोश करने वाला हो। शहादत क्या है, कितनी अजीम है, इसका मर्तबा कितना है। जो ये शहादत सारे अहले बैत के अफराद को नसीब हुई, आइम्मा को 12 के अलावा नसीब हुई। मौला ने खुद मौला अली ने फरमाया, देखिए मौत तो हतमन आनी है, आज नहीं कल आनी है, लेकिन क्या बेहतर हो कि हमारी मौत न रह जाए, शहादत में बदल जाए। मौला फरमाते हैं इन्नल मौत तालिबुन हसीस, मौत तलबगार की तरह आपके पीछे पीछे आ रही है। ला यफूतहुल मुकीम, वो जो ठहरा हुआ है वो भी इससे बच नहीं सकता। वला युजिज़ुल हारिब, जो भाग रहा है वो इससे फरार नहीं कर सकता। इन्ना अकरमल मौत अल कत्ल, बेहतरीन मौत ये है कि इंसान शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए। इसके बाद का जो जुमला है उस पर गौर कीजिएगा। मौला जंग सिफ़ीन में फरमा रहे हैं, फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सो इब्ने अबी तालिब बेयदे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू तालिब के बेटे की जान है। लअल्फ़ो ज़रबतिन बिस्सैफ़ अहवनु अलैया मिन मीततिन अलल फ़िराश फ़ी गैर ताअतिल्लाह। फरमाते हैं कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू तालिब के बेटे की जान है, राह खुदा में जंग करते हुए तलवार की 1000 ज़रबत से मर जाना इस अली के लिए आसान है कि वो बिस्तर पे लेटे लेटे गैर ताअत खुदा में दुनिया से जाए। राह खुदा में तलवार की ज़रबत से मर जाना बेहतर है कि हम बिस्तर पे लेटे लेटे यूं ही चले जाएं। इस जुमले में आपकी लताफत के लिए बोल रहा हूँ। इस जुमले में मौला ने अपने इफ्तिखार के ज़रिए नहीं पहचानवाया। क्या फरमाया? अबू तालिब का बेटा। मौला ने यहाँ नहीं कहा अली, नहीं कहा रसूल का खलीफा, नहीं कहा तुम सबका इमाम, नहीं कहा इमाम ने तुम सबका रहबर, नहीं कहा इमाम ने तुम सबका पेशवा, नहीं कहा इमाम ने बिनते असद का बेटा, नहीं कहा इमाम ने रसूल का भाई, बल्कि क्या कहा? अबू तालिब का बेटा। अबू तालिब का बेटा। मौला ने अबू तालिब का बेटा कह के पूरी तारीख को दोहरा दिया, पूरी तारीख को दोहरा दिया। एतराज करने वालों को भी जवाब दिया। फरमाया देखो मैं उसी अबू तालिब का बेटा हूं जो रसूल की हिफाजत के लिए कभी मुझे रसूल के बिस्तर पे लेटाता था, कभी रसूल को मेरे बिस्तर पे लेटाया करता था। सवाब पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। और बाप की यही सिखाई हुई आदत थी जो शबे हिजरत में देखने को मिली। जब सोए तो ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह जब सोऊंगा तो मेरी जान बचेगी कि नहीं, ये पूछा या रसूल अल्लाह आपकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यही तरबियत आगे बढ़ती रही। मौला हुसैन ने भी इसी को अपनाया, उनके बेटे ने भी यही अपनाया। मैंने ख़त्म किया। मौला ने यही ऐलान किया मन कान बाज़लन फ़ीना मुहजता, नहीं डरे मौला।
उनके बेटे जनाब अली अकबर जब रास्ते में बाबा ने ख्वाब देखा, ख्वाब से उठ के जब मौला ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो पूछा बाबा क्या हुआ? कहा बेटा ख्वाब देखा, मुनादी निदा दे रहा है, ये काफ़िला मौत की तरफ बढ़ रहा है। अली के पोते थे, क्या फरमाया? बाबा हम हक़ पर हैं या नहीं? बेटा हम हक़ पे नहीं होंगे तो कौन होगा? कहा जब हक़ पे हैं तो फिर मौत से क्या डरना, मौत हम पर टूट पड़े या हम मौत पे टूट पड़े। इसी को जनाब कासिम ने कहा था अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठी है। उसी शहद का मज़ा चख के जनाब अली असगर ने मुस्कुराया, बताया था हम उसी ख़ानदान के बेटे हैं। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों, मौला उन असहाब को लेके करबला आ गए जो मौला की राह में खूने जिगर देने की सलाहियत रखते थे। आज़ादारों, 2 मुहर्रम को मौला करबला पहुँच गए। आज 5 मुहर्रम भी ख़त्म हो गई। बड़ी तेज़ी से ये अय्याम गुज़र रहे हैं। हम अपने मौला पे सही से गिरिया भी नहीं कर पाए, हम अपने मौला के लिए सही से रो भी नहीं पाए, हम सही से अपनी शहज़ादी को पुरसा भी न दे पाए। शहज़ादी हम गरीबों का पुरसा कबूल फरमाइएगा। आज 5 मुहर्रम है, आज की तारीख़ मंसूब है जनाब ज़ैनब के बेटों से, औन मोहम्मद से, जिन्हें क़ुरबान करने के लिए अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब के साथ भेजा था। जब असहाब न रह गए, अंसार न रह गए, बनी हाशिम की बारी आई। जाने लगे, जनाब ज़ैनब ने बच्चों को तैयार किया, खैमे में ले आके सजाया, बालों में कंघी की, आँख में सुरमा लगाया, सजा के ले आई भैया के पास। भैया मेरे बच्चों को भी इजाज़त दे दो। ज़ैनब ये अब्दुल्ला के बेटे हैं। भैया जब मदीने से चली थी तो अब्दुल्ला ने कहा था ए ज़ैनब देखो, अगर इस सफ़र में कोई जंग पेश आ जाए तो हुसैन के बच्चों से पहले मेरे बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर देना। ए भैया मैं अब्दुल्ला से इजाज़त लेके आई हूँ। मौला ने इजाज़त दी। आज़ादारों, दोनों बच्चे मक्तल में आए, खूब जंग करते हैं। कैसे न जंग करते, ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ये अब्बास के भतीजे हैं, ये अब्दुल्ला के बेटे हैं। खूब जंग करते हैं, खूब जंग करते हैं। जंग करते करते जब नहरे फुरात के किनारे पहुंचते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करते हैं, आवाज देते हैं ऐ काश हम सकीना की मश्क लेके आए होते, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर देते। बच्चों ने पानी नहीं पिया, आगे बढ़ गए, जंग करते चले जा रहे हैं। वो वक्त भी आया जब बच्चों को सबला न गया। आवाज दी आका मामू जान हमारी खबर लीजिए। मौला मक्तल में आए, दोनों अपनी जान कुर्बान कर चुके थे। आज़ादारों तसव्वुर कीजिएगा, मौला ने उठाया, एक को दाएं हाथ से उठाया, दूसरे को बाएं हाथ से उठाया। मक्तल कहता है जब लेके खैमे की तरफ चले हैं ना तो दोनों का पैर जमीन पे खत दे रहा था। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। लो आज़ादारों, मौला बच्चों को ले आके खैमे में रख दिए। अभी तक जो भी शहीद आता था सबसे पहले जनाबे ज़ैनब आती थी, सबसे पहले जनाबे ज़ैनब आती थी। लेकिन अब जो बच्चों का जनाजा आया है ज़ैनब नहीं आई। बीबिया समझी अरे माँ है, किसी खैमे में बेहोश पड़ी होगी, किसी खैमे में बेहोश पड़ी होगी। जाके ढूंढा, बीबी आपके बच्चे आ गए हैं, बीबी आपके बच्चे आ गए हैं। जनाबे ज़ैनब आई। बीबियां समझी अब तो ये ज़ैनब बच्चों को देख के बेहोश हो जाएगी। लेकिन मक्तल ने लिखा ज़ैनब रोई नहीं, दोनों बच्चों के बीच में बैठी, सजदे में सर रखा, हाथों को उठाया, खुदाया तेरा शुक्रिया, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली।
जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। सुनेंगे अज़ादारों, ये माँ है, 2 बच्चों की माँ है, दोनों का जनाजा सामने देख रही है, दोनों को खुद ही मक्तल में भेजा है, लेकिन कैसी माँ है, बच्चों का जनाजा देख के गिरिया नहीं कर रही है। नहीं अज़ादारों नहीं, सिर्फ यही तक नहीं, हत्ता जब 11 मुहर्रम को ये काफिला मक्तल से गुजारा गया, सार सब ने अपने आप को अपने वारिसों के लाशे पे गिरा दिया। खुद जनाबे ज़ैनब ने अपने आप को आका हुसैन के भैया हुसैन के जनाजे पे गिरा दिया। वहां भी जनाबे ज़ैनब ने अपने भैया को गिरिया किया, अपने बच्चों को गिरिया नहीं किया। ये कैसी माँ है, अपने बच्चों पे गिरिया नहीं किया। कूफे का बाजार आया, कूफे के बाजार में नेज़े पे अपने बच्चों का सर देखा, जनाबे ज़ैनब अब्बास पे गिरिया कर रही हैं, भैया हुसैन पे गिरिया कर रही है, लेकिन अपने बच्चों पे गिरिया नहीं कर रही है। ज़ैनब शाम के बाजार में भी जनाबे ज़ैनब ने बच्चों के सरों को नेज़े पे देखा, तब भी जनाबे ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। लो आज़ादारों, वो वक्त भी आया जब ये काफिला शाम के जिंदान से आजाद हो गया, सरहाए शोदा आने शुरू हुए। जनाबे अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने उठा लिया। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने उठा लिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने उठा लिया। छोटे अली असगर का सर आया, उम्मे रबाब ने उठा लिया। खुद मौला हुसैन का सर आया, बढ़ के जनाबे ज़ैनब ने उठा लिया। लेकिन अब जो 2 नन्हे नन्हे सर आए, कोई लेने वाला न था। किसी ने पूछ लिया क्या इन बच्चों की माँ दुनिया में न रह गई? जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। अरे नहीं, मैं इन बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मैं किस पे गिरिया करूँ? अपने भैया पे गिरिया करूँ या अपने बच्चों पे गिरिया करूँ? आज़ादारों, वहाँ भी जनाबे ज़ैनब ने अपने बच्चों को गिरिया नहीं किया। ज़ैनब शाम से छुट के दोबारा करबला आ गई, भैया की लहद पे गई ज़ैनब, जाके वहाँ गिरिया किया, लेकिन वहाँ भी जनाबे ज़ैनब ने बच्चों को गिरिया नहीं किया। आज़ादारों, ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है, अपने बच्चों पे गिरिया नहीं कर रही है। हत्ता जनाबे ज़ैनब नाना के मज़ार पे आ गई, बाजार पे आके भैया का पुरसा दे दिया, अब्बास का पुरसा दे दिया, अकबर का पुरसा दे दिया, कासिम का पुरसा दे दिया, लेकिन अपने बच्चों को भूल गई ज़ैनब, अपने बच्चों को भूल गई ज़ैनब। वहाँ भी ज़ैनब ने अपने बच्चों पे गिरिया नहीं किया। ए आज़ादारों, ये कैसी माँ थी जो बर्दाश्त किए हुए थी। इस माँ की ममता के सैलाब पे हुसैन की जिम्मेदारियों का बांध बंधा हुआ था। जब सारी जिम्मेदारियों को जनाबे ज़ैनब ने हुसैन के घर लाके पहुंचा दिया, अब जो अली की बेटी अपने घर में आई, 2 नन्हे नन्हे मुसल्ले देके करबला का रुख किया। ए मेरे बच्चों, ए मेरे औन मोहम्मद, मुझे माफ करना, मैं तुम पे गिरिया न कर सकी, मैं तुम पे रो न सकी। ए मेरे औन मोहम्मद, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।